10:17 हो चुके हैं और मैं बाहर खड़ा हूँ अल्ट्रासाउंड सेक्शन के। और यहाँ पे बता दूँ, और ये यहाँ कल को ये ना कहा जाए, बस यहीं से बनाइएगा। यहाँ कोई भी नहीं, कोई है अंदर? कोई नहीं है। अच्छा अच्छा, डॉक्टर बैठते थे? कोई डॉक्टर कोई नहीं बैठा? अच्छा, ये देख लेना। अच्छा अच्छा, तुझे अच्छा, ठीक है ठीक है। समय 10:23 हो चुके हैं और मैं एक चीज़ पूछना भूल गया। जिनको बीएमओ का इंचार्ज दिया गया है वो पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, अब उनकी पुष्टि करनी है। डॉक्टर उपदर जो जिनका नाम है, मैं आपको बता दूं कि समय हो रहा है 10:26 हो चुके हैं। और जब मैंने यहाँ के स्टाफ, ये लैब जो है लैब लेबॉर्ट्री है, और लैब में जब मैं पहुँचता हूँ, स्टाफ से बात करता हूँ, स्टाफ मुझे कहता है कि जो जिनको बीएमओ का इंचार्ज दिया गया है वो जो है बीएमओ के ऑफिस में होंगे, यहाँ अभी तक वो नहीं आए हैं। तो अब बीएमओ ऑफिस से एक फुटेज उठाएंगे और बताएंगे कि वो वहाँ पे हैं कि नहीं हैं। तो यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं अभी, जिनके लिए बताया जा रहा था कि बीएमओ का इंचार्ज जिनको दिया गया है वो नहीं पहुँचे हैं। लेट हो गए, 10:30 हो गए, लेट हो चुके हैं थोड़ा। बायोमेट्रिक की है मैंने। एक बात और बता दूँ आपको, जब हम पहुँचते हैं उसके बाद डॉक्टर उस वक्त नहीं थे, हम कैमरे में नहीं रिकॉर्ड कर सकते उस चीज़ को। उसके बाद जब हम वीडियो रिकॉर्ड शुरू कर देते हैं तो अफरा तफरी होती है थोड़ी सी। 10:38 हो चुके हैं और जब हम जिनको इंचार्ज बीएमओ का दिया गया है उनके बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ पे हैं, जब हम बाहर सिक्योरिटी जहाँ उनसे पूछते हैं तो उनका कहना था कि डॉक्टर साहब जो हैं वो पहुँच चुके हैं। जिनको इंचार्ज बीएमओ का दिया। आप अगर हॉस्पिटल के बारे में कोई बोलना चाहते हो, फैसिलिटीज हमारे पास क्या है, आई विल प्रोवाइड यू ऑल दोस फैसिलिटीज। सर आप क्या क्या हमारे पास 10:17 हो चुके हैं और मैं बाहर खड़ा हूँ अल्ट्रासाउंड सेक्शन के। और यहाँ पे बता दूँ सर, आप यहाँ हैं? अच्छा, एक आप यही दोनों पे हैं? तो ये डॉक्टर नहीं आए अभी? ऊपर आए होंगे, पता नहीं, यहाँ नहीं आए हैं। अभी तो नहीं। 10:17 और ये यहाँ कल को ये ना कहा जाए, बस यहीं से बनाइएगा। यहाँ कोई भी नहीं, कोई है अंदर? कोई नहीं है। अल्ट्रासाउंड सेक्शन है ये। हाँ आया हूँ। तो ये इनकी ड्यूटी यहीं पे है। और यहाँ डॉक्टर हैं? डॉक्टर कोई नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, डॉक्टर बैठते थे? कोई डॉक्टर कोई नहीं बैठता? अच्छा, ये देख लेना। इंचार्ज ना, अच्छा काम करने नहीं रखे। अच्छा अच्छा, तुम देख रहे थे? अच्छा ठीक है ठीक है। अर्थों के सेक्शन के बाहर हूँ और यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं, अभी बात नहीं करूँगा। डॉक्टर बिक्रम तो छुट्टी पर नहीं सर? हाँ छुट्टी पर नहीं जाने वाली? पता नहीं, मेरे को कोई अच्छा नहीं पता। तो चले ऊपर से जानकारी लेंगे, जो बीएमओ सेक्शन है वहाँ पे सारी बात करेंगे, जानेंगे कौन कौन से डॉक्टर यहाँ जो अनुपस्थित हैं वो आज छुट्टी पे हैं या फिर समय से पहुँचे नहीं हैं। तो ये डॉक्टर रूम है और यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। अब कौन लोग हैं वो वहाँ देखते हैं, कौन कौन यहाँ अंदर है। इस पे नज़र बनी रहेगी और नज़र बनाई रखी है इस पे। अच्छा, आज जेड़े हर्ष और जेड़ी छुट्टी पर 20 दिन दी। अच्छा, बाकी कोई छुट्टी नहीं आई डॉक्टर दी? तुंदे कोल कोई लीव नहीं आई दी है? थैंक यू सर। समय 10:23 हो चुके हैं और मैं एक चीज़ पूछना भूल गया। जिनको बीएमओ का इंचार्ज दिया गया है वो पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं, अब उनकी पुष्टि करनी है कि वो समय पे आते हैं कि नहीं आते हैं, अब उनके बारे में जानूँगा। डॉक्टर उपदर जो जिनका नाम है, मैं आपको बता दूं कि समय हो रहा है 10:26 हो चुके हैं और
जब मैंने यहाँ के स्टाफ ये लैब जो है लैब लेबॉर्ट्री है और लैब में जब मैं पहुँचता हूँ स्टाफ से बात करता हूँ, स्टाफ मुझे कहता है कि जो जिनको बीएमओ का इंचार्ज दिया गया है वो जो है बीएमओ के ऑफिस में होंगे, यहाँ अभी तक वो नहीं आए हैं। तो अब बीएमओ ऑफिस से एक फुटेज उठाएंगे और बताएंगे कि वो वहाँ पे हैं कि नहीं हैं। बस ये डॉक्टर जो हैं यहाँ बीएमओ का इंचार्ज मिला, वो आए हैं आज जब से आप यहाँ ड्यूटी ज्वाइन की है? हाँ आते हैं वो। नहीं आज अभी फिलहाल आ रहे हैं, पहले ऑफिस में जाते हैं ना वो। अच्छा, यहाँ नहीं आया अभी स्टाफ से हमारी बात होती है। स्टाफ ये कहता है कि बीएमओ के रूम में होंगे जो जिनको इंचार्ज जो है बीएमओ का दिया गया है। तो अब बीएमओ के रूम को देखेंगे और वहाँ देखेंगे कि क्या वो पहुँचे हैं अभी ड्यूटी पे कि नहीं पहुँचे हैं। तो बीएमओ सर के रूम में आप पहुंचा हूं, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर। तो यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं अभी, जिनके लिए बताया जा रहा था कि बीएमओ का इंचार्ज जिनको दिया गया है वो नहीं पहुंचे हैं। लेट हो गए मैम आज आप? 10:30 हो गए। चलो ये लेट हो चुके हैं, थोड़ा बायोमेट्रिक की है इन्होंने। अब हम तो यहाँ सिर्फ हमारा काम है दिखाने का, हम सिर्फ जनता को दिखा सकते हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि को दिखा सकते हैं। और बता दूं आपको कि अब उनका काम है देखना, इन चीज़ों पे संज्ञान लेना। अब देखना ये है कि किस तरह का संज्ञान वो लेते हैं, किस तरह का। क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने सरप्राइज़ विज़िट किया था, सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम, उन्होंने यहाँ सरप्राइज़ विज़िट किया था। अब मैं वीडियो उनके तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस तरह के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अखनूर के अंदर स्टाफ जो है कितने बजे पहुंचता है, किस तरह पहुंचता है। और एक बात और बता दूं आपको, जब हम पहुंचते हैं उसके बाद डॉक्टर उस वक्त नहीं थे, हम कैमरे में नहीं रिकॉर्ड कर सके उस चीज़ को। उसके बाद जब हम वीडियो रिकॉर्ड शुरू कर देते हैं तो अफरा तफरी होती है थोड़ी सी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और जो स्टाफ था वो वहाँ प्रेजेंट हो जाता है। वो कई सारे सेक्शन थे जहाँ मैं बता दूँ, वो नीचे वो डॉक्टर की ओपीडी जहाँ थी वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। तो आगे की फुटेज भी आपके साथ सारी साझा करूँगा और देखते हैं इस वक्त क्या संज्ञान जो है विधायक, माननीय विधायक जी यहाँ लेते हैं और उसके साथ साथ जो है यहाँ की सरकार जो है वो किस तरह से देखती है कि अखनूर हॉस्पिटल में जिस तरह से लगातार छापेमारी की जा रही है उसके बाद भी जो है सुधार का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा। हाँ, हम जब स्टाफ के और भी कर्मचारियों से बात करते हैं तो हमें एक चीज़ जो है यहाँ सुनने को और जानने को ये मिली है कि यहाँ बीएमओ की कुर्सी जो है, बीएमओ का चार्ज जो है वो किसी को, बीएमओ मतलब यहाँ आया ही नहीं। जब से वो रिटायर्ड हुए हैं आज तक वो उनकी जो है पोस्टिंग किसी भी बीएमओ की नहीं हुई है, यानी कि वो चेयर खाली है। जो बड़े डिसीजन लेने हैं या चेक करना है कुछ भी, वो आपको बता दूं वो यहाँ नहीं हो रहा है। और इंचार्ज तो दिया गया है, वो मजबूरी में वो जो जिनको दिया है वो तो करेंगे ही करेंगे। अगर आपको कोई काम सौंपा गया तो आपको करना ही करना है। पर अब बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि यहाँ बीएमओ का इंचार्ज जो है वो, बीएमओ का चार्ज जो है वो अभी सीट उनकी खाली है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो मोहनलाल भगत जी, उनके तक ये मैसेज देना चाहता हूँ और पूरे डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों को, सीएमओ साहब को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जनाब सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, बीएमओ के बिना चल रहा है, इंचार्ज दिया गया है, खुद की ड्यूटी संभालेंगे या दूसरे की ड्यूटी संभालेंगे। दे दिया आपने तो दे दिया, मजाने की मैं जो है जो अपना काम मैं कर पा रहा हूँ उस पे दूसरा जो काम है वो भी आपने सौंप दिया। अब मुझे दो काम करने पड़ रहे हैं, मैं अपना खुद का काम करूं या दूसरे का काम करूं। अब किस तरह से आप इस चीज को देखते हैं? आप ही को जो है, आप ही को अगर 4-4 काम सौंप दिए जाएंगे तो आप एक ही समय पे किस तरह से करेंगे? और उसके साथ साथ यहाँ मैं आपको बता दूं, बैंकेट पोस्ट की बात करूं जिसमें आपको ये बता दूं कि यहाँ बहुत सी जो पोस्टिंग है वो खाली हैं, जहाँ स्टाफ की बहुत ज़रूरत है पर नहीं पर्याप्त हो पा रहा। वो अब किनकी मैं नालायकी समझूं ये समझ नहीं आता। एक हेल्थ से डिपार्टमेंट है और यहाँ पर भी अगर स्टाफ प्रॉपर नहीं हो पाएगा, अगर यहाँ पर भी स्टाफ जो है पूरा नहीं मिल पाएगा हेल्थ डिपार्टमेंट को, तो लोगों का इलाज, यानी गरीब लोगों का इलाज सरकारी अस्पताल, तो आप समझ सकते हैं उसमें क्या होगा। अब जनता जनार्दन है और
उसके साथ साथ ही बोल दूं, जनता जनार्दन के साथ साथ यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, सीएमओ साहब आपके तक तो मैसेज लगा रहा हूं, और उसके साथ साथ मैं आपको स्कीना इट्टू जो यहाँ के आपको बता दूं मिनिस्टर हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, जो उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूं कि जनाब ध्यान दीजिए, गरीब लोग इलाज के लिए यहाँ आते हैं, इलाज यहाँ जो होते हैं अच्छे होते हैं, उसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ इस हॉस्पिटल को, पर स्टाफ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, और उसके साथ साथ बीएमओ की कुर्सी खाली है जनाब, उसको कोई ना कोई बीएमओ भेज दीजिए ताकि हमारा हॉस्पिटल सुचारू रूप से चल सके। 10:38 हो चुके हैं, और जब हम जिनको इंचार्ज बीएमओ का दिया गया है उनके बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ पे हैं, जब हम बाहर सिक्योरिटी जहाँ उनसे पूछते हैं तो उनका कहना था कि डॉक्टर साहब जो हैं वो पहुँच चुके हैं, बीएमओ के रूम में हैं। जब हम लेबॉर्ट्री सेक्शन दिखाइए, जब हम लेबॉर्ट्री सेक्शन के यहाँ जो वर्क कर रहे हैं कर्मचारी हैं या जो भी स्टाफ यहाँ पे, जब हम उनसे पूछते हैं तो उनका ये कहना था जनाब कि वो पुराने हॉस्पिटल जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुराना था वहाँ पे जो हैं। अब ये नहीं पता लग रहा कि वो यहाँ हैं कि वहाँ हैं। अब उनकी बाइट तो लेंगे कि उनका स्टाफ जो है वो मीडिया को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घुमाने का प्रयास कर रहा है। तो अब पूरी बात उनसे करेंगे और जानेंगे कि कहाँ पे वो थे, क्या वो खुद ड्यूटी पे समय पे पहुँच रहे हैं या वो खुद भी जो है ड्यूटी पे समय पे नहीं पहुँच रहे हैं। तो लिफ्ट से जाने का मन था तो यहाँ नहीं हम जा पाएंगे क्योंकि यहाँ ये चलती ही नहीं है, और सबसे बार मेरा दिल नहीं है यहाँ जाने का लिफ्ट में। मैं आपको बताता हूँ इस लिफ्ट ना चलने के कारण जो है कितनी परेशानी जो है वो आम जनता को, पेशेंट को, सबसे बड़ी जो गंभीर मैं बात करूं वो है गाइनिंग वार्ड, जिनका ऑपरेट हुआ होता है, जो महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं, उनको जो प्रॉब्लम आती है चलने में उस वक्त, तो उनके लिए ये लिफ्ट थी। और आज ये लिफ्ट आज नहीं, ये तो बस दिखाने के लिए, जैसे हाथी के दांत कुछ और खाने के कुछ और, उसी प्रकार ये लिफ्ट है, दिखाने के लिए लगा दी। अभी तक ये इस्तेमाल कुछ ही दिन आई है, एक बार इससे सफर हुआ था एक फ्लोर का, उसके बाद ये चलती हुई आज तक नहीं दिखी है। तो यहाँ जिनको इंचार्ज बीएमओ का दिया, मैं कोई ये नहीं देता, मुझे अलाउड नहीं है देना। आप अगर हॉस्पिटल के बारे में कोई बोलना चाहते हो, फैसिलिटीज हमारे पास क्या है, आई विल प्रोवाइड यू ऑल दोस फैसिलिटीज। सर आप क्या क्या हमारे पास फैसिलिटीज है उसके लिए हम आपको सब कुछ बता देंगे। बाकी आई एम ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैं इंचार्ज हूँ, आई एम नॉट ए बीएमओ, मैं बेसिकली कंसल्टेंट। मुझे दिया गया कुछ टाइम पे संभालने के लिए, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, इतना ही बता दो। आप देखो, आपको सफाई देखो, बाकी चीजें वो देखो, सब ठीक। अगर आपको अच्छा लगता है तो यू शुड अप्रिशिएट, ठीक है। वो कोई भी सिस्टम में नुक्स निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं बोलता हूँ मीडिया को, यू शुड बी आवर पैरेलल। आपको इस हॉस्पिटल की अप्रिसिएशन करनी चाहिए जो यहाँ काम होता है, ताकि लोगों तो न्यूज़ जाए कि यहाँ पर बहुत काम होता है, वो लोग यहाँ पर आए। अगर हम नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाएंगे ना तो लोग आएंगे ही नहीं यहाँ, ठीक है। सो आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छी चीज़ें दिखाओ, ठीक हो। नुक्स निकालना, किसी भी घर में जाओ नुक्स तो आप 100 निकाल दोगे, कहीं भी मिल जाएंगे। मैंने इस कमरे में नुक्स निकालने ना, मैं 50 निकाल दूंगा। मैं छोटी सी सर बात करना चाहता हूँ, जैसे सर स्टाफ लोग सर सुबह बहुत दूर दूर से आते हैं, आपको देखो हमारा 10 बजे का टाइमिंग है और 10:15 तक ऑलमोस्ट सारा स्टाफ आता है, सारा स्टाफ। आप मेरे साथ चलो, आप देखो अगर एक भी ओपीडी बंद होगी नहीं, अभी तो सब चालू हो, बस। तो कितना टाइम हुआ? अभी 10:40 हो गए। 10:40 कितने बजे स्टार्ट हुआ? ये सर मैं 10:40 अभी सारा चल रहा है ना, डेट में 10-15 मिनट पहले भी चल रहा था। हाँ 10 मिनट पहले सर। हमारी ओपीडी जनाब 1000 है, इसे एसडीएच जाके आप देखो। बाकी मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय होकर नहीं बोल सकता, जितना काम आपके अखनूर में होता है ना इतना काम सर और भी बेहतरीन करना चाहिए। बिल्कुल, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। मैं जब से बना हूँ, आप सफाई का हाल देखा, मैं सुबह से मैं कम से कम 2 घंटा रोज राउंड करता हूँ, रोज। मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ, एम्प्लॉय है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा सर। आपके ही यहाँ के स्टाफ से मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ कि आपके लिए पूछता हूँ मैं, वो कहाँ है? वो कहते हैं ऊपर होगा। मैं ऊपर आता हूँ, आप नहीं थे, आप बाहर ग्राउंड में, पूरा काम पूरा घूमना है, मैं पूरी बात, आप मुझे अभी 15 मिनट पूरी बात सर, मैं आप पे आरोप नहीं, मैं आप वही कह रहा हूँ कि आप ग्राउंड में होंगे, है ना। एक स्टाफ को पूछता हूँ, वो कहता है कि आप यहाँ होंगे, दूसरों को मैं पूछता हूँ तो वो कहता है कि आप पुराने हॉस्पिटल में होंगे। तो थोड़ा पिछली बार जब एमएलए साहब आए थे मैं तब पुराने अस्पताल में था। आज तो मैं इधर ही था, मैं 10-15 का आया, मैं तब 10-15 स्टाफ ने हमसे झूठ बोला। स्टाफ बेचारे को मैं कहाँ, स्टाफ उसको पता नहीं, उनको कहाँ पता मैं कहाँ हूँ यार। लेबोरेटरी सेक्शन आपका ही, आप ही नहीं, मैं पहले राउंड करता हूँ, उसके बाद लैब जाता हूँ, उसके बाद यहाँ दफ्तर आता हूँ। ओके, थैंक यू सर। तो यहाँ के इंचार्ज जो है हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने ये कहा कि हमें अच्छी चीज़ें दिखानी चाहिए और हम दिखाते भी हैं।
हम दिखाते भी हैं कि अच्छा काम अगर होगा तो हम जरूर दिखाएंगे, अगर सफाई नहीं होगी, अगर सफाई की बात की जा रही तो हम अगर बाथरूम के हालातों पे जाएंगे तो सर कहीं ना कहीं वहाँ पे भी कमी हमें देखने को मिलेगी। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि अब की वो तो हर जगह दिखेगी। हाँ मतलब कि देखो सर बाथरूम हॉस्पिटल में सर आप साफ ऑफलाइन करो, मैं बताता हूँ फिर। ऑफलाइन करो, आप मेरे से पहले ऑफलाइन करो, मैं कर रहा हूँ, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आम जनता जब आती है हमें लोग फ़ोन कॉल मैसेज डालते हैं, सर हॉस्पिटल में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हमें जहाँ टॉयलेट की सुविधा, जहाँ एक अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि पिछली जब विधायक जी यहाँ पहुँचते हैं उन्होंने अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर को ये पूछते हैं कि कितना समय लगता है, वो बताते हैं कि 20 मिनट लगते हैं, वो डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड के सेक्शन के थे। और जब हमें कुछ अभी आज ये बता रहे हैं लोग कि जनाब 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट भी वो डॉक्टर जहाँ अच्छे से जाँच नहीं करते हैं। ये लोगों के आरोप हैं, लोग हमें बता रहे थे, हम नहीं कह रहे हैं ये चीज़ें, ये लोग कह रहे हैं। और आपने देखा कि आज हॉस्पिटल के अंदर जो है जब हम समय पर पहुँचते हैं, जब हम भी सुबह उठे हैं, उसके बाद प्रिपेयर हुए हैं, बिना खाना खाए पहुंचे हैं यहाँ, किस लिए कि आपको दिखा सकें। तो मुझे लगता है ये जिम्मेवारी उन सभी डॉक्टरान की है जो जहाँ पे ड्यूटी करते, क्योंकि उनको पे मिलती है, हमें कोई पे नहीं मिलती, हमें कोई तनख्वाह नहीं लगी है। हम फिर भी लोगों के लिए समय पे पहुंचने का प्रयास करते हैं और दिखाना चाहते हैं कि ग्राउंड में किस तरह की है। अब देखना ये है कि ग्राउंड के अंदर जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं वो अब मैं बात करूंगा, इनसे पर्सनली बैठूंगा, बात करूं क्या बातें होती हैं, उसके बारे में विषय में मैं आपसे बात करूंगा। पिछले दिनों लाइट की भी प्रॉब्लम चल रही थी, कोई डॉक्टर जो यहाँ पे टेक्निकल सेक्शन के बारे में हाँ वो देखो पता, लोगों को पता होना चाहिए। बेसिकली वो हो रहे थे रोड वाइडनिंग की वजह से जो पिलर्स है उनको रिलोकेट किया जा रहा था। ठीक है, रिलोकेट करने में वो 5 दिन लगे उनको, 5 या 6 दिन, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। और सुबह 9 बजे लाइट जाती है, शाम को 4:30 आती थी। कितने घंटे हो गए? 9 बजे जाती है, 6 बजे आती है। हाँ, 9 घंटा 5 दिन हमने लगातार जनरेटर चलाया। अच्छा। एक जनरेटर को चलाने में हमें 35 लीटर लगता है पर आवर। ठीक है जनाब, पर आवर। अच्छा, 1 घंटे में 35 लीटर, क्योंकि एक ही जनरेटर है पूरी बिल्डिंग का, क्योंकि आप जब उसको चलाओगे पूरे बिल्डिंग में पूरे, तो 35 लीटर का, क्योंकि अलग अलग जनरेटर्स नहीं है हमारे पास, तो इतना लोड, इतना POL हमारे पास नहीं आता है। अब हम क्या करते थे, उस दिन संडे थी। ठीक है, मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दी थी जो ही अंधेरा होगा, क्योंकि आज चला देना, पंखे की आज जरूरत नहीं है। देखो हमारे घर में भी लाइट जाती है, तब हम भी कोई थोड़ा बहुत जुगाड़ करते हैं। ये भी हमारा घर है, मैं इसको हॉस्पिटल मानता ही नहीं, मैं इसको घर मानता हूँ। जैसे मैं घर में करता हूँ, अगर घर में मैं कुछ चाहता हूँ कि बचत हो जाए तो हॉस्पिटल में क्यों नहीं। और जिस वक्त मैंने उनको इंस्ट्रक्शन, जो ही कोई भगवान ना करे ऐसी कोई, क्योंकि हमारे पास तब से 20 लीटर थे, वो 20 लीटर हमने रखे थे इमरजेंसी के लिए। दूसरे दिन हमने लीटर बनाए, पहले भी बनाए थे, तो हमारे पास पैसा कुछ आ गया, तो अब हमने 500 लीटर POL हमें मिल गया। अब कुछ है 12, 14, 16 को फिर कोई कर्टेलमेंट्स है जो मेरे पास रोस्टर आया। तो हमारी पूरी कोशिश होती है जितने हमारे रिसोर्स है उसको बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज किया जाए। उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि आपने वो क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया, आई डोंट नो। तो बट मेरी गुजारिश है, आई एम जस्ट एन एम्प्लॉय, आज यहाँ कल कहीं चल जाएंगे, तो यू शुड ऑलवेज अच्छी चीजें दिखाओ। अगर आपने कोई बुरी चीजें दिखानी है ना, साथ में अच्छे, हमारे यहाँ कितनी सर्जरीज होती है, कितने सिजेरियन होते हैं, कितने लेप्रो होते हैं, कितने हिस्टेक्टमीज होती हैं, वो दिखाओ। कितना काम होता है वो दिखाओ। उससे क्या होता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे बेसिकली लोगों में अभी हमारे यहाँ चल रहा है HPV। हाँ, इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैंने अपनी बच्ची को लगाया है 1 साल पहले वैक्सीन। ठीक है, वो आता है 10,500 का एक, उसके 2 डोज लगते हैं, कितने हो गए? 21,000। अभी गवर्नमेंट ने लगाया फ्री में। ठीक है, क्या होता है नेगेटिव पब्लिसिटी का क्या होता है, बिल्कुल। तो बट कोई लगाने को आ नहीं रहा है। अच्छा, उसके पीछे में भी आप उसके बिकॉज ऑफ नेगेटिव पब्लिसिटी, उस वैक्सीन के खिलाफ किसी ने नेगेटिव वीडियोस डाल दिए कि इससे जी लेडीज में जो फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। इतनी गवर्नमेंट की कोशिशों के बावजूद इतना महंगा वैक्सीन पब्लिक में लाने की वजह से पर लोग लगा नहीं रहे। क्यों? आपकी तरफ से किस तरह का मैसेज हो? मेरा मैसेज तो यह हर एक को लगाना चाहिए। मैंने कहा ना, मेरे अपनी बच्ची का लगाया है, मैं प्रूफ दिखा सकता हूँ, 21,000 का लगाया है। अब वो फ्री में गवर्नमेंट देता है, मोदी जी की गवर्नमेंट में वो फ्री में मिलता है, तो एवरीबॉडी शुड कम। खुद ही आना चाहिए कि मेरा लगाओ। हमें लोगों को हाथ जोड़ के लाना पड़ता है और वहां आके वो भाग जाते हैं बिकॉज ऑफ नेगेटिव पब्लिसिटी। नेगेटिव पब्लिसिटी का इम्पैक्ट बहुत गलत पड़ता है। यू शुड ऑलवेज, हाँ नेगेटिव भी दिखाओ क्योंकि इंप्रूवमेंट हमेशा जरूरत है, बट अच्छी चीजें भी दिखाओ साथ में, ताकि लोग उससे उत्साहित होके आए, वो फैसिलिटी प्रोवाइड
तो इसी संदर्भ में मैं पूरा इंटरव्यू सर का करूंगा, इसी संदर्भ में पूरा बात करूंगा, जानूंगा कि वो जो वैक्सीन के बारे में जो कह रहे हैं उसके बारे में अलग सा विषय है, वो पूरा आपसे डिस्कस करूंगा, सर से पूरा इंटरव्यू करूंगा और लोगों को बताऊंगा कि क्यों वैक्सीन जरूरी है। और आज की जो थी हमारी जो आज की विजिट थी वो इसी को लेकर थी कि आज जो है कौन स्टाफ जो है कितने समय पे पहुंच रहा है। आपने देखा है, विधायक जी देखेंगे, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी देखेंगे, आपने खुद एनालाइज करना है। हमारा काम था आपके तक ये दिखाना कि कौन कितने बजे आ रहा है, कौन सी सीट खाली है, क्या हो रहा है हॉस्पिटल के अंदर। बस हमारा एक प्रयास था कि जनता तक और जिन्हें चुना गया है जनप्रतिनिधि उनके तक, जो चुनी हुई सरकार है उनके तक ये दिखाना कि किस तरह के हालात, किस तरह का हॉस्पिटल, जो अच्छे हैं अच्छे काम हैं वो अच्छे हैं, जो बुरे हैं वो बुरे हैं। तो हम ये प्रयास हमारा जो था वो आम जनता के लिए था कि आम जनता तक ये संदेश, एक मैसेज वो देख सके और उसके साथ साथ चुने हुए नुमाइंदे जो हैं उनके तक ये संदेश था कि आप भी वीडियो को साझा करिए। कमेंट बॉक्स खुला है। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।